इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं बहुत छोटा था, कक्षा 7 में पढ़ रहा था, तो हमारी रिश्तेदारी में हम जाते थे तो वहाँ एक पोछा लगाने के लिए मैया आती थी। किसी ने पूछा उससे कि माई पूजा करती हो? बोली ना। व्रत चल रहा है छठ का, रहती हो? बोली ना। आखिर तुम पूजा भी नहीं करती हो, व्रत भी नहीं करती हो, तो मानव जीवन का क्या अर्थ हुआ? तो उसने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? बोली मैं केवल पति की पूजा करती हूँ। अनपढ़ थी माई। बोली हमारी माई ने कहा है कि पति ही भगवान है, पति की सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अब मैं तो भैया बस वही करती हूँ, उनको खिला पिला के आ जाती हूँ। वो खेत गए हैं, हम जाएंगे तो फिर उनको पानी पीने ले जाएंगे। ये हमारी भारत भूमि का वैशिष्ट्य है। एक धर्म, एक व्रत, एक नियम। अरे भाई तो आगे बढ़ रहे हैं, उनका क्या है? अच्छा तो क्या मैंने भारत अब आगे बढ़ा, पहले पीछे था क्या? जरा विचार करिए। इन तथाकथित बुद्धिवादियों से पूछा जाए जो पैंट शर्ट पहन करके खड़े खड़े लघुशंका करने का अभ्यासी हो गए हैं, क्या भारतवर्ष पहले धर्म नहीं जानता था? भारत का विकास अब हुआ है। भारत अब सोने की चिड़िया है कि तब था? गंगा मैया के स्वरूप का स्मरण नहीं होता। भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, किसी ग्रंथ में पढ़ाया नहीं जाता। हमारे सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में महापुरुष ऋषि मुनियों का क्या प्रताप है, इसको बताया नहीं जाता। क्या वर्तमान विकसित हुआ या पूर्व में हम विकसित थे? कुछ नहीं। हमारे यहां नालंदा, हमारे यहां ऋषि परंपरा, एक और कौन सा विश्वविद्यालय हो? हैं? तक्षशिला। ये ऐसे ऐसे हमारे तत्व का बोध कराने वाले दिव्य प्रतिष्ठान विद्यालय हम अब हुए नहीं। तो हमको स्मरण होना चाहिए, हम सर्वकाल विकसित ही रहे। हमारा वैशिष्ट्य है, दुनिया हमसे सीखती है, आज हम दूसरे से सीखने लगे। नहीं, हम सिखाने वाले हैं, हम सीखने वाले नहीं। हम क्या सीखे? संस्कार भारत से सीखना पड़ेगा। भारत को सीखना पड़ेगा? नहीं, भारत से सीखना पड़ेगा। धर्म कौन सिखाएगा? अब तो भारत भूमि सिखाएगी। भारत, भा माने धर्म, रत माने लगा हुआ। जो सर्वकाल धर्म में ही मिला है उस देश का नाम है भारत। श्री मनु जी महाराज कहते हैं एतत् देशे प्रसूतस्य सकादश अग्रजन्मना। गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया, मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा ये धर्म प्रधान देश है। इस देश में अग्रजन्मना अर्थात ब्राह्मण लोगों से जीव मात्र को धर्म सीखना, समझना और जीना चाहिए। ये देश ऐसा है। हम हेरा गए, हम भुलाए गए, हमको भुलवा दिया गया। अरे भाई क्यों भुला गए? काहे भुला गए? कथा हम अयोध्यावासी हैं और कथा हम जाकर के विदेश में सीखेंगे। कथा की परंपरा वो चलेगी जो श्री अयोध्या के महात्मा गाएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे। ये कथा की परंपरा है, ये साधु परंपरा है, ये वैष्णवी परंपरा है। भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी इस पावनपुरी में अधिकतम अपने ग्रंथों को रचे, कृपा प्राप्त कर
तो मां ने धर्म का कितना दिव्य उपदेश किया। देवी, एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम। क्या? मनसा वाचा कर्मणा पति पद प्रेम, ये धर्म है। सीता मैया को क्या उपदेश किया माताओं ने? होयेहु संतत पियहि पियारी, निरंतर अपने पति को प्रिय होना। और प्रियता प्राप्त करने के लिए अनुकूलता अनिवार्य व्यवहार है। सद्गुरु के अनुकूल जो रहेगा, सद्गुरु का प्रिय हो जाएगा। पिता के अनुकूल जो पुत्र रहेगा, पिता का प्रिय हो जाएगा। पिताजी कहें ऐसा करो, ऐसा तो नहीं संभव है, तो कैसे प्रिय होगे? अनुकूलता। चिर अधिवात असीस हमारी, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। सब सृष्टि की सेवा करो। देखिए, मनुष्य को सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है यदि वह कर्तव्य में दृढ़ हो। उधार में नहीं मिलता, किसी दूसरे से हिस्सा बांट करके नहीं प्राप्त होता है। मां ने कहा समय सूक्ष्म है। मां गदगद हुई और मां ने बड़ा सुंदर भाव दिया। सुन सीता तव नाम, सो मेरे नारी पतिव्रत कर, तो ही प्राण प्रिय राम। कहे वो कथा संसार। आपको तो राम जी प्राण के समान प्रिय हैं। आपको निमित्त बनाकर मैंने जगत के लिए कथा सुनाई। कथा एक के लिए नहीं होती, अनेक के लिए होती। कथा श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी होती। किसको कैसा आनंद प्राप्त हो जाए। प्रभु आगे बढ़े। कागभूषण जी महाराज सुनाते हैं। बाबा भूत भावन मां से कहते हैं, देवी कही दंडक बन पावन ताई, विराटवत सर्वभंग जी महाराज को गति, सुदक्षिण प्रेम अगस्त्य जी से सत्संग। दंडक वन भगवान ने जैसे पावन किया, गिद्धराज जटायु जी से मैत्री हुई। गिद्धराज जटायु जी प्रभु के पूज्य पिताजी के सखा हैं। सो भगवान ने आदर किया। भगवान पंचवटी में वास करते हैं, नासिक में, जहां हम लोग अभी रवि प्रणाम करके आए। लक्ष्मण भैया ने भक्ति योग का 5 प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया। हर दोषन बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। 10 कंधर मारी जब तक ही, जय विधि भई तो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि प्रभु कीन्ह क्रिया जिमि कीन्ही, बधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। भगवान ने दंडक वन जैसे पावन किया। गिद्धराज जटायु जी से मैत्री बढ़ाई।
पंचवटी वास किया, मुनियों की त्रास का समापन भया। लक्ष्मण भैया के 5 प्रश्न जो भक्ति योग से संबंध रखते हैं, भगवान ने इसका उत्तर दिया। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा के हृदय में कुभाव है। कारण मनुष्य की जो वृत्ति होती है, स्वरूप कैसा भी बना ले तो वो समाप्त नहीं होती, वो रहती ही है। यही उसकी सहजावस्था है। और सहजावस्था का पता 2 समय में चलता है। एक तो आदमी अति प्रसन्न अवस्था में हो अथवा अति दुखी अवस्था में हो। 2 अवस्था में मनुष्य अपने सहजावस्था में आ जाता है। दुख में उसको अपना बोध नहीं होता और प्रसन्नता में वो इतना प्रसन्न रहता है कि वो क्या कर रहा है इसका उसको पता नहीं होता, तो सहजावस्था में आ जाएगा। 2 वीर पुरुषों को देखी है शूर्पणखा तो अपनी सहजावस्था में। बाबा ने लिखा, शूर्पणखा रावण के बहिनी, स्वभाव कैसा, दुष्ट हृदय, कैसे दारुण, अरे जैसे अहिनी, जैसे सर्पणी कोई नहीं देखती है कौन है, पांव पड़ा डसेगी। यहां वही व्यवहार बनाई, खरदूषण के साथ वही व्यवहार बनाई और जाकर रावण को उपदेश करा करके उससे भी माया बनवाकर और माया की मैया का हरण करवा दिया। दुष्ट हृदय दारुण जस। जिस आदमी का व्यवहार ही है कि जो आवेगा हम उसका 7.5 सत्यानाश करबे करेंगे, वो दुष्ट हृदय। ये मानस का न्याय है। मिल भर जाए। कई लोग होते हैं घर में कोई नहीं मिलेगा तो सड़क पर टहलेंगे, आवा आवा काहे आ तो हमारा सत्यानाश तो हरो 7.5 सत्यानाश हम सुनाएंगे। अरे भाई क्यों सुनाएंगे आप, हमको नहीं सुनना। अरे कैसे नहीं सुनना आपको, हम सुनाएंगे। कई लोग खबरची लाल जैसे व्यर्थ की सूचनाएं, कोई अर्थ नहीं। ये शूर्पणखा के जीवन में देखिए, संदेशा देकर अपना नाक कान भंजन करवाई, संदेशा देकर खरदूषण का समापन करवाई और रावण को खबर जनाकर मारीच माध्यम बनवाया और अंत में रावण का भी सर्वनाश करवा दी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय, क्या करना, सावधान। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।